वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन सुपर ग्रुप के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, चाहे वो बात कर लीजिए आईआईटी जाम की या फिर गेट की या फिर कोई भी डिफरेंट एंट्रेंसेस की लाइक बीएचयू सिविल सर्विसेज। ठीक है, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम में या फिर आप बोल लीजिए जो इंडिविजुअल स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है, ठीक है, उस टाइप का भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके ऊपर जो भी इंडियन सुपर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर थोड़ा सा आज हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर का सेशन पे रहेगा। बट अगर आपने अभी तक इंडियन सुपर ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मतलब वो अच्छे तरीके से एक मतलब एंट्रांसेस के लिए क्या क्या याद रखना है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, जो कि बिंधियन सुपर ग्रुप के ऊपर। उसके अंदर हमने इसका थ्योरी पार्ट या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन पार्ट रहता है या फिर बिंधियन जो रॉक है उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, कहाँ पर वो वेल एक्सपोज हुआ, किस तरह उसका सक्सेशन है, उसमें क्या क्या याद रखना है, क्या उसमें आपको फॉसिल मिलता है या नहीं मिलता है, बिंधियन जो आपका बेसिन है उसका शेप क्या है, ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। तो आई होप आप सबको वो चीज़ पता ही होगा। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो, अगर आपको बिंधियन सुपर ग्रुप नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आपको चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा स्ट्रैटिग्राफी का, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था बिंधियन सुपर ग्रुप के ऊपर। तो आज हम डायरेक्टली थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, आई होप आप सबको पता ही होगा बिंधियन सुपर ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे बिंधियन सुपर ग्रुप को। बट कवर करने से पहले जो भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर में या फिर जिसको आप बोलते हैं नेम, मतलब बिंधियन नेम कहाँ से आया। बिंधियन नेम जो आया वो एमपी में एक बिंधियन मतलब बेसिन था, ठीक है, सॉरी बिंधियन माउंटेन था, जिससे इसका नेम आया क्योंकि बिंधियन जो ये एज का रोग था जिसको हम बोल रहे हैं लेट प्रोटेरोजोइक, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो अपर प्रोटेरोजोइक एज का ये बेसिन है, जिसमें आपको वेल एक्सपोज जो रॉक दिखा वो बिंधियन माउंटेन में ही दिखा, जो कि एमपी में प्रेजेंट है बिंधियन माउंटेन। उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इसका नेम किया बिंधियन सुपर ग्रुप। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने डिस्कशन किया था, या फिर इसी को ही बोला जाता है अपर पुराना, ठीक है, इसका एज को। और इसका जो शेप था बिंधियन बेसिन का, वो शेप ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ये देखिए शेप जो था स्किल शेप में इस तरह का आपको देखने को मिला था। बिंधियन सुपर ग्रुप का बात करें, बिंधियन बेसिन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था ईस्ट में आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं सासाराम था बिहार का, लाइक दैट। यहाँ पर आपका अगर ईस्ट से आप वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा था चित्रदुर्गा, जो कि राजस्थान में है। उसी तरह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आगरा यूपी का आगरा आपको दिखेगा, लाइक दैट। जब आप साउथ के पार्ट पे आओगे यहाँ पर एमपी का भोपाल तक ये एक्सटेंड है, ठीक है, इस तरह एक्सटेंड था। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। तो आज डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि मतलब स्ट्रैटिग्राफी तो हमने स्टार्ट कर लिया, बट एक सीक्वेंस में हम क्यों वीडियो नहीं बना रहा है या फिर सीक्वेंस में वीडियो क्यों नहीं आ रहा है चैनल पे। मीन्स उनका बोलना था कि सबसे पहले लाइक धरवार के ऊपर वीडियो आता, देन उसके बाद हम आते हैं बेसिन्स के ऊपर, ठीक है, लाइक दैट। मतलब हम स्टार्ट करते हैं आर्कियन से लेके हम अभी आते हैं सेनोजोइक तक, ठीक है। इस तरह ऑब्वियसली स्ट्रैटिग्राफी भी इसी तरह पढ़ा जाता है, ओल्डर टू यंगर, ठीक है। बट हमने अभी धरवार को स्किप किया, स्किप इसलिए किया क्योंकि हम जब भी वीडियो लेके आते हैं वो मतलब व्यूअर के डिमांड के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। अब अर्जेंट में जो 12th के स्टूडेंट है उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी मतलब अभी कोरोना के लिए तो थोड़ा पोस्टपोन्ड है, बट 12 का उनका एग्ज़ाम है, तो उनके सिलेबस में कुछ चुनिंदे मतलब स्ट्रैटिग्राफी या फिर कुछ चुनिंदे मतलब सक्सेशन ही मेंशन है। तो उनके के लिए स्पेशली हम थोड़ा सा स्पीड में मतलब कवर करने को ट्राई कर रहे हैं, कुछ जो भी उनका सिलेबस में मेंशन है। उनका सिलेबस में मेंशन है लाइक हमारे पास हमने डिस्कशन किया था कुडप्पा के ऊपर, तो उनका सिलेबस में कुडप्पा भी मेंशन था। उसी तरह उनका सिलेबस में बिंधियन भी था, और उनका और एक चीज़ है प्री कैम्ब्रियन ऑफ ओडिशा एंड झारखंड, ठीक है, ये चीज़ भी उनका है। तो वो पहले ये 3 सक्सेशन हम कवर कर लेंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी आ रहा है तो अर्जेंट है। उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे अपना मतलब धरवार से, फिर सीक्वेंस में एक हम आएंगे, ठीक है। बट आप यहाँ से भी देख सकते हो, फिर जब हम मतलब धरवार सुपर ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दूंगा कि कैसे किस तरह कहाँ से रोक आता है, या फिर स्ट्रैटिग्राफी का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक हम वीडियो ले लेंगे कि रोक का जो एज रहता है या फिर फॉर्मेशन रहता है या फिर जिसको आप बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है, वो सब किस तरह रेंजिंग करता है, किस तरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट ये जो वीडियोज आ रहे हैं अभी स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर थोड़ा सा स्पीड में, वो ऑब्वियसली 12th के मतलब जो स्टूडेंट है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ऑब्वियसली हम जब भी वीडियो बनाते हैं मतलब हमारे व्यूअर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो लेके आते हैं, ठीक है।
तो ये वीडियो ऑब्वियसली सबके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए या फिर गेट के लिए या फिर 12 के आप एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे मीडियन के ऊपर, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आप किस तरह हेल्पफुल होगा, चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने बिजनेस सुपर ग्रुप कंप्लीटली पढ़ लिया या फिर आपको बिजनेस सुपर ग्रुप के ऊपर कुछ ना कुछ नॉलेज है। अगर आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं है बिजनेस सुपर ग्रुप के ऊपर, तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बिजनेस सुपर ग्रुप के ऊपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट आर करेक्टली मैच्ड विथ देयर एजेस एंड जियोलॉजिकल लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एजेस और जियोलॉजिकल मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्ट्रैटिग्राफिक आपका जो यूनिट से करेक्टली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है देखिए, निन्नयर फॉर्मेशन बोला गया है। ठीक है, निन्नयर फॉर्मेशन, क्रेटाशियस, ठीक है, कैवेरी बेसिन, ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है लॉन्ग फॉर्मेशन, ओलिगोशिन, ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा मार्क कीजिए, रीड आउट कीजिए, यहाँ पर बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट्स, ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रैटिग्राफिक जो यूनिट है करेक्टली मैच हो रहा है विद देयर एजेस एंड जियोलॉजिकल लोकेशन। मीन्स यहाँ पर आपको स्ट्रैटिग्राफी की यूनिट देंगे, ठीक है, यूनिट दे रहे हैं, उसका बाद उसका एज आपको बता रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर क्रेटाशियस है, ओलिगोशिन है, इस तरह आपको एज बता रहे हैं, उसके बाद उसका लोकेशन बता रहे हैं। मीन्स जियोग्राफिकल वाइज, जैसे हमारा सपोज ये इंडिया है, ठीक है, इस तरह इंडिया यहाँ पर रहता है, तो को किस जगह में जो भी वो बता रहे हैं, मतलब जो भी आपको मतलब रॉक का यूनिट बता रहे हैं, कहाँ पर वो मतलब वेल उसका मतलब एक्सपोजर देखने को मिला, या फिर उसका जो जियोग्राफिकल वाइज वो लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है यही ये पूछ रहे हैं। तो चलिए 1 बाय 1 फिर देखते हैं। सबसे पहले हमारा निन्नयर ग्रुप, तो ऑब्वियसली आपका निन्नयर फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेटाशियस में है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक कुडप्पा और विंध्यन के ऊपर ही डिस्कशन किया है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ को तो अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं बताने को ट्राई करूँगा, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं आपको पता नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर बढ़ने वाला। अगर जिनको पता है तो ऑब्वियसली उनको पता है, वो सॉल्व कर सकते हैं। क्रेटाशियस में आपका निन्नयर फॉर्मेशन आता है। ठीक है, जब बात करते हैं क्रेटाशियस ऑफ तिरुचिरापल्ली, तो वहाँ पर आपको निन्नयर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन लेके आने का मोटिव मेन था, क्योंकि हमने तो विंध्यन के ऊपर ही डिस्कशन किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसलिए लेकर आया क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा विंध्यन का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं भंडारा। अगर आपको विंध्यन का ग्रुप याद हो, अगर सक्सेशन आपको याद हो, तो उसका सक्सेशन किस तरह था अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमारे पास सेमरी ग्रुप था। ठीक है, सेमरी ग्रुप था, कैमूर था, लाइक दैट वी हैव। उसके बाद था आपका यहाँ पर रेवा, ठीक है, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर भंडारा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या था, ये विंध्यन सुपर ग्रुप था, और ये तीनों को ही हम बोले थे अपर विंध्यन, इसको ही हम बोले थे लोअर विंध्यन। ठीक है, इसको हमने क्लासीफाई किया था सक्सेशन को इसका, ठीक है, ना कि इसका सक्सेशन को मतलब हम अपर लोअर मतलब इसको हमने क्लासीफाई किया, ना कि सक्सेशन को ही हमने बता दिया कि अपर लोअर। ठीक है, तो ये सक्सेशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको भी सक्सेशन कंसीडर किया जाता है। इट इज़ नॉट मतलब सक्सेशन, ये एक क्लासिफिकेशन है सक्सेशन का, उसका ओरिजिन के बेसिस पे या फिर उसका नेचर के बेसिस पे। ठीक है, अब इसको हमने सेपरेट क्यों किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, फिर भी एक क्विक में बता देता हूँ। इसको हमने लोअर विंध्यन के अंदर क्यों रखा और बाकी को अपर विंध्यन, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको मतलब रॉक मिले या फिर जो भी फॉसिल मिले, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक ही कुछ अलग बता रहा था और बाकी का कुछ अलग बता रहा था। यहाँ पर आपको सरफेस में आपको रिपल मार्क देखने को मिल रहे थे, करंट बेडिंग देखने को मिले, तो ये कुछ अलग मतलब इन्वायरमेंट का इंडिकेशन दे रहा था, बट ये कुछ अलग इन्वायरमेंट का इंडिकेशन दे रहा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ओशनिक इन्वायरमेंट का क्लू दे रहा था, और यहाँ पर जो आपको था फ्लूवियल इन्वायरमेंट का क्लू मिल रहा था। तो उसी के बेसिस पे हमने इसको फिर लोअर विंध्यन में और अपर विंध्यन में सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये था उसका थोड़ा सा विंध्यन का फॉर्मेशन। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आने का मेन मोटिव यही था, जैसे हमने देखा आपको मतलब जियोलॉजिकल यूनिट पूछेंगे, एज पूछेंगे और जियोग्राफिकल लोकेशन पूछेंगे, तो क्या उसके अकॉर्डिंग ये मैच करता है। आप देखिए भंडेर ग्रुप, ठीक है, जो कि आपका अपर विंध्यन का जो देखिए अपर विंध्यन का सबसे टॉप मोस्ट जो सक्सेशन आपका उसी को मतलब ग्रुप है सक्सेशन के अंदर, उसी को ही हम बोल रहे हैं भांडेर ग्रुप। भांडेर ग्रुप क्या अर्ली प्रोटेरोजोइक एज का, उसका अगर एज में आपको अगर याद हो तो हमने उसको बोला था पुराना बेसिन, उसको भी हम बोलते हैं मतलब पुराना बोलने का मीन्स है हम यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोटेरोजोइक को। प्रोटेरोजोइक को ही ऑथर मतलब डिफरेंट ऑथर के द्वारा पुराना बोला गया है। ठीक है, तो प्रोटेरोजोइक को भी अगर आप बात कीजिए तो उसको भी हमने क्लासीफाई किया 3 टाइप में। ठीक है, लोअर प्रोटेरोजोइक, मिडिल प्रोटेरोजोइक, अपर प्रोटेरोजोइक। और इसी को ही अगर आप थोड़ा सा मतलब इसी को कुछ ऑथर ने अपर लोअर मिडिल के अकॉर्डिंग बोला, कुछ ऑथर ने इसी को ही बोला अर्ली मेसो लेट। ठीक है, इसको अर्ली मतलब ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रोटेरोजोइक, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, क्योंकि जब भी हम स्ट्रैटिग्राफी का बात करते हैं या फिर सक्सेशन को लिखने को बात करते हैं या फिर एज लिखते हैं इन स्ट्रैटिग्राफी, तो हमेशा से ये हम नीचे
ओल्डर को रखने को ट्राई किए हैं, ठीक है। हमेशा से ही हम नीचे ओल्डर को रखने का हमने ट्राई किया, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रैटिग्राफी का खुद का एक मतलब लॉ है, ठीक है। अगर आप अर्ली को अगर यहाँ लिख देते हो, इसको अगर नीचे लिख देते हो तो ये गड़बड़ कर देगा, तो फिर आपको फिर से स्ट्रैटिग्राफी का जो लॉ और प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटिग्राफी का भी खुद का लॉ है, हमेशा से ही हम जब भी स्ट्रैटिग्राफी कुछ भी रिप्रेजेंट करने को ट्राई करेंगे तो हमेशा से ही नीचे हम ओल्डर रखेंगे और उसके बाद मतलब सक्सेसिवली यंगर यंगर आते जाएगा। टॉप में ऑब्वियसली सबसे यंगर ही रहेगा और बॉटम में सबसे ओल्डर ही रहेगा, ठीक है। अब जो हम बात करें प्रोटेरोजोइक मतलब जो एज का, तो वो एज भी मतलब इतना मतलब कम नहीं है कि एक ही मतलब टाइम इंटरवल में ख़त्म हो जाए। फिर इसको भी अगर आप डीप में देखते हो तो 3 इंटरवल में मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया, क्या क्या? लोअर प्रोटेरोजोइक, मिडिल प्रोटेरोजोइक और अपर प्रोटेरोजोइक। इसी तरह यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लोअर को ही एयरली बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ, ये तो लेट में आया, ठीक है। बट कन्फ्यूजन क्या होता है, लोअर को ही लेट समझते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो लोअर को एयरली बोला जाता है, मिडिल को मेशो, अपर को मतलब यहाँ पर बोला जाता है लेट, ठीक है। इस तरह इसको कुछ किया गया है। तो प्रोटेरोजोइक बेसिन को हमने मतलब जब हमने स्ट्रैटिग्राफी स्टार्ट किया था तो 2 टाइप में हमने क्लासीफाई किया था, अपर प्रोटेरोजोइक, लोअर प्रोटेरोजोइक। लोअर प्रोटेरोजोइक में वी हैव कुडप्पा, ठीक है, कडप्पा था, यहाँ पर हमारे पास विंध्यन था, ठीक है। विंध्यन जो था एमपी में वेल एक्सपोज था, विंध्यन माउंटेन में। और कुडप्पा जो था आपका मतलब आपका ये आंध्र प्रदेश में था, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको क्लासीफाई किया था। तो क्या हमने यहाँ पर क्या बोला, देखिए एयरली प्रोटेरोजोइक, एयरली मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है लेट प्रोटेरोजोइक। लेट प्रोटेरोजोइक में क्या आपको भांडेर ग्रुप देखने को मिला था? बिल्कुल भी नहीं। लेट प्रोटेरोजोइक में तो हमारे पास विंध्यन सुपर ग्रुप ही नहीं था, तो यहाँ पर भांडेर कहाँ से आएगा, ठीक है। लेट प्रोटेरोजोइक में हमारे पास कडप्पा सुपर ग्रुप था, तो अपर प्रोटेरोजोइक या फिर एयरली प्रोटेरोजोइक में मतलब आपको देखने, सॉरी लेट में बता रहा हूँ, यहाँ पर होगा मतलब लोअर, देखिए ये है एयरली और इसी को ही हम बोले लोअर। तो हमारे पास जो यहाँ पर बोला जा रहा है एयरली प्रोटेरोजोइक या फिर लेट, सॉरी लोअर प्रोटेरोजोइक, तो लोअर या फिर एयरली जो बोलिए दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। बट ये ऑथर के द्वारा मतलब बोला जाता है डिफरेंट डिफरेंट टर्म, या फिर आप उसको लोअर बोल लीजिए या फिर एयरली बोल लीजिए। तो लोअर में क्या आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? अपर में। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि किस तरह क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं विंध्यन सुपर ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब वो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा के ही पूछेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ पूछा, ठीक है। ये तो चीज़ उन्होंने ठीक बताया कि विंध्यन बेसिन के अंदर ही आपको भांडेर ग्रुप देखने को मिलेगा, बट क्या है उसका एज सही है? एज सही नहीं है। तो ये करेक्टली मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जा रहा है। उसी तरह बाकी का तो आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ, बट जिन्हें पता है वो जानते हैं। ये भी जो है सही है, क्रेटासियस ऑफ कावेरी जो निन्यूरी है क्रेटासियस एज का है, ठीक है। जब हम बात करते हैं क्रेटासियस ऑफ तिरुचिरापल्ली तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्रेटासियस एज का, और वो कावेरी बेसिन में ही वेल एक्सपोज है। उसी तरह हमारा जो ऑप्शन सी है जेवान फॉर्मेशन, वो भी परमियर में ही मिलता है, कश्मीर आपका लीदर वैली में ही मिलता है। तो ऑप्शन ए एंड सी इज़ राइट। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? IIT JAM 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताने का मकसद यही था कि विंध्यन जो मतलब जो हम बोल रहे हैं भांडेर ग्रुप या फिर विंध्यन जो आपका सुपर ग्रुप है या फिर बेसिन है, वो अर्ली प्रोटेरोजोइक में नहीं आया, वो आया आपका लेट प्रोटेरोजोइक में, ठीक है। लेट प्रोटेरोजोइक में हमें विंध्यन सुपर ग्रुप के रॉक मिले, ठीक है। तो किस तरह क्वेश्चन आ रहा है आप समझ ही गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें चूज करना। यहाँ पर भी डिफरेंट मतलब स्ट्रैटिग्राफी का उन्होंने मिक्स कर दिया, बट हम थोड़ा सा फोकस करेंगे विंध्यन के ही ऊपर, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है? विंध्यन सुपर ग्रुप इज डेवॉइड ऑफ लाइमस्टोन। क्या विंध्यन सुपर ग्रुप में आपको लाइमस्टोन नहीं देखने को मिलेगा? ये मतलब ऑप्शन ए है। तो ये क्या करेक्ट है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको याद हो सक्सेशन जो हमने अभी बोला था, यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोअर विंध्यन का, लोअर विंध्यन में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है पूरा लाइमस्टोन का ही एनवायरनमेंट। इसलिए तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको हमने लोअर बोला, इसको अपर बोला, क्योंकि ये ओशनिक एनवायरनमेंट में है। और ओशनिक एनवायरनमेंट में आपको क्या लाइमस्टोन मतलब देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव फाउंड लाइमस्टोन इन खेंजुआ फॉर्मेशन, जो कि सेमरिक मतलब ग्रुप के अंदर आता है, अगर आपको याद हो तो, जिसके अंदर आपको स्टोमाटोलाइट भी देखने को मिला था। तो क्या यहाँ पर लाइमस्टोन नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो इन्होंने बोला ये क्या करेक्ट है? नहीं है। हुई देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो ये इसको हम चूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये रॉन्ग हो गया। बताने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि हमने अभी तक विंध्यन को ही डिस्कशन किया है, बट थोड़ा सा बाकी का भी देख लेते हैं। द टॉप ऑफ कुडप्पा सुपर ग्रुप इज फानेरोजोइक। क्या कुडप्पा सुपर ग्रुप का टॉप फानेरोजोइक में? ये भी नहीं है। अगर आपको कुडप्पा सुपर ग्रुप पता हो या फिर आपने कुडप्पा सुपर ग्रुप का प्रीवियस वीडियो हमारा देखा होगा, तो आपको इसके ऊपर भी आइडिया होगा कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। लाइक दैट कालादगी बेसिन इज सिचुएटेड इन बस्तर क्राटोन। कालादगी बेसिन क्या बस्तर क्राटोन में सिचुएटेड है? ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? द मेसोजोइक मतलब द मेसोजोइक वुज फॉर्मेशन कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली ऑफ सैंडस्टोन। ये करेक्ट है, ठीक है।
अब देखते हैं वन बाय वन। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था 2014 में। देखिए ये क्वेश्चन कितना मतलब आ रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या उन्होंने, लाइमस्टोन यहाँ पर नहीं मिलेगा इस तरह पूछा, बट क्या यहाँ पर लाइमस्टोन एब्सेंट रहता है इन विंध्यान सुपर ग्रुप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अगर याद हो हमें अपर विंध्यान में भी लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा ही सेमरी में, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं लोअर विंध्यान। बट अपर विंध्यान का जब बात करेंगे भांडेर में, तो आपको यहाँ पर भांडेर ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेशंस आते हैं वहाँ पर भी आपको नीचे में देखने को मिलेगा भांडेर लाइमस्टोन, ठीक है। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अ वेल प्रिजर्व्ड एविडेंस ऑफ स्ट्रोमाटोलाइट्स। यहाँ पर उन्होंने पूछा स्ट्रोमाटोलाइट के बारे में। इन सेमरी ग्रुप इज अबुंडेंट, मतलब सेमरी ग्रुप जो आपको अगर याद हो, सेमरी ग्रुप हमारा किस में आ रहा था? लोअर विंध्यान में। तो फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा सक्सेशन लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो। क्या पहले ये उन्होंने पूछा क्या उसको थोड़ा सा देखते हैं। ए वेल प्रिजर्व्ड एविडेंस ऑफ स्टोमाटोलाइट मीन्स स्टोमाटोलाइट आपको कहाँ पर मिल रहा है? इन सेमरी ग्रुप, कौन से फॉर्मेशन में मिल रहा है वही उन्होंने पूछा, ठीक है। स्टोमाटोलाइट जो प्रिजर्व्ड है इन सेमरी ग्रुप, ये देखिए स्टोमाटोलाइट यहाँ पर लिखा गया, इन सेमरी ग्रुप इज अबुंडेंट मीन्स आपका एक पास एक सेमरी ग्रुप है, ठीक है। सेमरी ग्रुप के अंदर स्टोमाटोलाइट आपको एक जगह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर वेल प्रिजर्व्ड है वही चीज़ उन्होंने पूछा। तो अगर आपको याद हो विंध्यान का सक्सेशन, विंध्यान को हमने अपर विंध्यान में बोला था और एक बोला था लोअर विंध्यान। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है सेमरी ग्रुप का। तो सबसे नीचे हमारे पास आता है सेमरी, देन वी हैव कैमूर, देन वी हैव रेवा, देन वी हैव भांडेर। तो ये तीनों को हमने बोला था अपर विंध्यान और नीचे को हमने बोला था लोअर विंध्यान, जो कि ओशनिक एनवायरनमेंट का था, जो कि इन तीनों के एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट दिखा रहा था। दैट्स वाई हमने इसको लोअर विंध्यान के अंदर रखा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। बट इन्होंने पूछ क्या सेमरी ग्रुप के बारे में पूछा? नहीं, सेमरी ग्रुप के अंदर में थोड़ा सा पूछा। इसके मतलब ये ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेशन है, अगर आपको इसके अंदर याद हो तो वी हैव EINJUA, वी हैव खेंजुआ फॉर्मेशन, ठीक है। खेंजुआ फॉर्मेशन के अंदर आपके पास था एक फॉन लाइमस्टोन, जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं स्टोमाटोलाइट प्रिजर्व्ड देखने को मिल रहा था। तो ये देखिए यही चीज़ उन्होंने पूछा। ए वेल प्रिजर्व्ड एविडेंस ऑफ स्टोमाटोलाइट इन सेमरी ग्रुप इज अबुंडेंट। क्या ये आपको कगराहत लाइमस्टोन में देखने को मिलेगा? फॉन लाइमस्टोन में बिल्कुल भी, अब बिल्कुल आपको फॉन लाइमस्टोन में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि फॉन लाइमस्टोन को नहीं भूलना है क्योंकि वो फेमस है फॉर स्टोमाटोलाइट। उसी तरह सुकेत को भी नहीं भूलना क्योंकि सुकेत भी मतलब फेमस है उसका फॉसिल कंटेंट के वजह से, ठीक है। और जो कि केमबांगर में मतलब सुकेत को रखा गया था इन कैमूर ग्रुप, बट उसको अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो सेमरी ग्रुप के अंदर ही आता है, ठीक है। वो चीज़ भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपको याद हो तो आपको पता ही होगा खेंजुआ की मतलब जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास कुछ मेंबर आते हैं। तो फॉन लाइमस्टोन एक मेंबर है, उसके अंदर आपको स्टोमाटोलाइट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। उसका जो आता है ब्लीचिंग सेल और सुकेत सेल, तो ये सब नहीं होंगे, ठीक है। फॉन लाइमस्टोन भी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ मतलब आया था BHU 2013 में ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये पूछने का स्टाइल बहुत बार वो स्ट्रैटिग्राफी को इसी तरह पूछते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो हुआ है विंध्यान उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, बाकी के ऊपर उतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मैच करने को बताया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शन भी यहाँ पर दिया। तो कौन सा करेक्ट है पूछना। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? BHU 2013 में आया था। मीन्स अभी हमने देखा BHU 2013 में फॉन लाइमस्टोन के ऊपर ही क्वेश्चन आया विंध्यान से। अगेन BHU 2013 में और एक क्वेश्चन आया जो कि मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं विंध्यान के बारे में भी बोला जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, और यही क्वेश्चन को पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी पूछा था, ठीक है, 2015 में। तो मीन्स क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है ये देखिए। मतलब 2013 में जो BHU ने पूछा, लेकिन उसी को पंजाब ने 2015 में पूछा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं वो देखिए। तो मैच करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास अलवार सीरीज, भगवानपुरा लाइमस्टोन, बिनोता सेल, सेमरी ग्रुप, ये चार हमारे पास है। मतलब रॉक यूनिट्स या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप या फिर सक्सेशन जो भी बोलो। और उसका यहाँ पर दिया गया है किसके अंदर आ रहा है, सुपर ग्रुप रियालो सीरीज के अंदर क्या आ रहा है, या फिर मतलब यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। अगर आपको मतलब बाकी का तो मैं कंसिडर करूँगा, आपको नहीं पता। अगर आप मतलब आप सब अगर पहले से स्ट्रैटिग्राफी पढ़ लिए हो, आपका अगर स्ट्रैटिग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है आंसर क्या है, ठीक है। आपको पता ही है अलवार जो आएगा आपका दिल्ली सिस्टम में ही आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता ही होगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है। बट जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो सिर्फ अभी तक विंध्यान को ही कवर किए हैं या फिर विंध्यान के साथ कुड़प्पा को ही कवर किए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर जो सेमरी ग्रुप है, अगर आपको याद हो, जो आपका आता है किसके अंदर, विंध्यान के ऊपर, तो डी जो रहेगा, डी का 4 रहेगा, ठीक है। बाकी का भी मुझे नहीं पता, 2 मिनट के लिए कंसिडर कर लीजिए, बाकी का मुझे नहीं पता। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको देखिए डी का मुझे बस इतना पता है, जो सेमरी है वो विंध्यान के अंदर आएगा, सेमरी जो है
वो लोअर विंध्यान में आता है, मीन्स सेमरी जो मतलब ग्रुप है वो विंध्यान सुपर ग्रुप के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर मतलब मैच कर सकता हूँ। तो डी का 4 है, तो यहाँ पर करना क्या है, मुझे खोजना है डी का कहाँ पर 4 ऑप्शन है में, डी का क्या 4 है क्या, नहीं है। डी का 3 है, तो क्या ये करेक्ट होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डी का यहाँ पर 2 है ऑप्शन बी में, तो ये करेक्ट है, नहीं है। लेकिन सी में है डी का 4, ये देखिए डी का यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल रहा है, मीन्स ये जो है यहाँ पर डी का भी मैं बात कर रहा हूँ, डी करेक्ट है, बाकी का नहीं पता। और यहाँ पर डी का 2 है, तो डी का 2 ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहीं पर आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि डी का 4 है, तो ये देखिए बाकी में तो डी 4 नहीं है। बाकी अगर ये सब करेक्ट भी रहे तो यहाँ पर मतलब यह तो रॉन्ग है, मीन्स हमें सबसे मतलब सबसे जो करेक्ट रहेगा उसको ही चूज करना है। तो सबसे करेक्ट अभी यही आने वाला है, क्यों, क्योंकि अलवार का ऑब्वियसली ये दिल्ली सिस्टम में आता है, ठीक है। और उसके बाद जो हम बोलते हैं भगवानपुरा लाइमस्टोन जो बोलते हैं रियालो ग्रुप में आता है, विनोद उसके बाद जो आता है वो अरावली में आता है, ठीक है। इस तरह रहते हैं। और अगर आपको ये सब का नहीं भी पता होगा तो आप ये देखिए सॉल्व किस तरह हमने किया, ये देख लिए। डी का 4 आपको पहले खोजना है, डी का 4 कहाँ कहाँ मिला, ठीक है। डी का 4 एक ही जगह मिला, मीन्स यही आंसर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा किस तरह ये सब सॉल्व करना है, या फिर क्या किस तरह आप ये सब चीज़ को मतलब पढ़ना, या फिर किस तरह इनका सॉल्यूशन निकालना है, आपको एक बेसिक आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है। सेम ही दिया हुआ है मैच द पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या मैच द पेयर यहाँ पर भी करने को दिया है, तो आपको आई होप एक आइडिया आ गया होगा। अभी प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन लिए कि किस तरह वो स्ट्रैटिग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर विंध्यान सुपर ग्रुप से स्पेशली किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको भी एक बेसिक आइडिया आ चुका है किस तरह ये सब क्वेश्चन को के साथ डील करना है, किस तरह सॉल्व करना है। तो देखते हैं फिर से वही मैच द पेयर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों को मैच करना है, और उसी की तरह यहाँ पर फिर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्यूडिया है, ठीक है, स्ट्रोमाटोलाइट्स है, डायनासोर है और ब्राकियोपोड है। तो देखते हैं फिर 1 बाय 1। तो आपको अगर पता होगा स्टोमाटोलाइट फेमस किसके लिए, विंध्यान सुपर ग्रुप और कुडप्पा के लिए ही फेमस। तो यहाँ पर क्या कुडप्पा का बात आया, कुडप्पा में भी उतना फेमस नहीं है जितना विंध्यान में, क्योंकि कुडप्पा में आपको एक ही जगह देखने को मिलता है, भांपाले में, ठीक है। बट इन केस ऑफ विंध्यान, ठीक है, विंध्यान के अंदर आपको स्टोमाटोलाइट जो है फोन लाइमस्टोन के अंदर बहुत अच्छे से वेल प्रिजर्व देखने को मिला है, ठीक है। तो मतलब स्टोमाटोलाइट जो फेमस है वो विंध्यान सुपर ग्रुप के अंदर ही फेमस है। तो यहाँ पर क्यू का जो रहेगा 4 रहेगा। अगर आपको याद हो तो ब्राकियोपोड भी आपको देखने को मिला था इन सुकेत सेल, जो कि विंध्यान के अंदर था, बट मतलब विंध्यान सुके मतलब जो ब्राकियोपोड के लिए जितना फेमस नहीं है, डायमंड एंड मतलब स्टोमाटोलाइट के लिए उतना फेमस है, ठीक है। ऑब्वियसली सुकेत सेल के अंदर आपको ब्राकियोपोड देखने को मिलेगा, बट वो ब्राकियोपोड का मतलब जिक्र उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका जिक्र किया जाता है स्टोमाटोलाइट का, ठीक है। जितना आपका जिक्र किया जाता है स्टोमाटोलाइट का इन विंध्यान, उतना आपको ब्राकियोपोड का देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वहाँ पर ब्राकियोपोड है नहीं, ब्राकियोपोड आपको सुकेत सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपको मैच करना है वो रहेगा स्टोमाटोलाइट के साथ, क्योंकि आप बात कर रहे हो विंध्यान सुपर ग्रुप का। विंध्यान सुपर ग्रुप आपको कब देखने को मिला था, इन प्रोटेरोजोइक, या फिर उसी को आप बोले तो पुराना बेसिन। प्रोटेरोजोइक का मीनिंग क्या है, प्रोटेरोजोइक एज का जो भी आपको मतलब ये विंध्यान बेसिन है, ठीक है। एज प्रोटेरो मीन्स प्रीमिटिव और जोइक मीन्स लाइफ, मीन्स पहली बार यहाँ पर आपको लाइफ देखने को मिला था। लाइफ पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो कि आपका स्टोमाटोलाइट है, ठीक है, एल्गीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली विंध्यान इज फेमस फॉर स्टोमाटोलाइट। तो क्यू का जो रहेगा मतलब 4 रहेगा, बाकी का भी मुझे नहीं पता 2 मिनट के लिए। उसी तरह थोड़ा सा सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, होता है या नहीं, फिर आगे का देखेंगे। तो ऑब्वियसली जो जिनका हो चुका है स्ट्रैटिग्राफी तो उनको पता ही होगा इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो उनको पता ही होगा कि जो एक्यूडिया है वो शिवालिक के लिए फेमस है, ठीक है। उसी तरह उनको पता ही होगा जो डायनासोर किस लिए फेमस है, और आपका ये जो डायनासोर है वो कि मतलब कहाँ पर फेमस है, क्या वो ट्राइसिक में मतलब फेमस है या फिर गोंडवाना में फेमस है, वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। लाइक दैट थोड़ा सा देखने को ट्राई करेंगे, मतलब जैसे हमने प्रीवियस में थोड़ा सा हमें बाकी का नहीं पता 2 मिनट के लिए मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब 12 के स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनका तो सिलेबस में अब बाकी जितना भी आपका ट्राइसिक ऑफ स्पीति का बात कर लीजिए, या फिर क्रिटासियस ऑफ तिरुचिरापल्ली का बात कर लीजिए, या फिर जितना भी आप सेक्शन देखिए उनका तो उतना नहीं है। उनका सिर्फ विंध्यान है, कुडप्पा है, धरुआर है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले सॉल्व करने को ट्राई करूँगा। बाकी तो आपको पता ही होगा जिनका स्ट्रैटिग्राफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बाकी का मुझे नहीं पता, क्यू का 4 मुझे बस इतना ही पता है। तो मुझे पहले खोजना है का क्यू का कहाँ पर 4 है। तो क्यू का ये देखिए यहाँ पर क्यू का 3 है, क्यू का 4 है, तो ये करेक्ट हो सकता है, बट अभी हम करेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बाकी ऑप्शन बाकी है। क्यू का यहाँ पर 1 है, तो क्यू का 1 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्यू का 2 ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक ही, अगर एक से ही करेक्ट हो जाता है, ये ऑप्शन पता चल जाता है कि बी जो रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। बट बाकी जो जिन्हें पता है या फिर जो बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्यूडिया रहेगा वो फेमस फॉर शिवालिक, आपको पता ही होगा, आगे हम ये सब मतलब शिवालिक ग्रुप भी लेने वाले हैं, ठीक है।
लाइक दैट आपका जो डायनासोर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको गोंडवाना सुपर ग्रुप के अंदर भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह जो आपका ब्राकियोपोडे एश का जो मतलब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 1, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी ये देखिए देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, IIT JAM 2011 में, ठीक है। तो ये देखिए 12th के स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन आ रहा है स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर, स्पेशली बिंदियन के ऊपर। तो उन्होंने सिर्फ स्टोमेटोलाइट के लिए पूछा। जब भी आपको स्टोमेटोलाइट के बारे में पूछे आप जान लेना ये प्रोटेरोजोइक एज का बात करें, क्योंकि प्रीमिटिव लाइफ वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रोटेरोजोइक एज का वहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रोटेरोजोइक एज का हमारे पास क्या क्या फॉर्मेशन है, बिंदियन सुपर ग्रुप है और कुडप्पा सुपर ग्रुप है, ठीक है। कुडप्पा सुपर ग्रुप जितना फेमस नहीं है स्टोमेटोलाइट के लिए, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बिंदियन फेमस है, ठीक है। कुडप्पा में आपको एक ही जगह देखने को मिला था, भामपाले में, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। तो थोड़ा सा और कवर करने को ट्राई करेंगे जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द फोन लाइमस्टोन। देखिए फिर से उन्होंने वही पूछा, फोन लाइमस्टोन के बारे में पूछा। तो बिंदियन में एक चीज़ याद रखना, फोन लाइमस्टोन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो द फोन लाइमस्टोन कंटेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। फोन लाइमस्टोन आपको मतलब क्या क्या कंटेंट कर रहा है, कोलेनिया, ठीक है, कोनोफाइटोन, कोलेनिया, एसपी, ठीक है, ऑल द एबव। तो अगर आपको पता हो ये तीनों जो है ये स्टोमेटोलाइट है, मीन्स ये एल्गी है, ठीक है। अगर नहीं पता आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना ये जो ऑप्शन है आपको क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको मतलब यही मिलेगा कि ये तीनों जो है वो एक टाइप के स्टोमेटोलाइट्स है। तो यहाँ पर ऑल दी एबव जो रहेगा करेक्ट रहेगा। आप एक बार ये सब चीज़ सर्च कर लेना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। और सर्च करना भी आपका बनता है, क्योंकि आपको पता अभी अगर पता हो तो बेटर है, नहीं पता हो तो थोड़ा सा आपको ये नॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, तो थोड़ा सा आपको मतलब ईजी होगा इमेजिनेशन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया था, BHU 2010 में, ठीक है। तो कितना बार ये देखिए बिंदियन के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन है क्वेश्चन, ये देखिए डायमंडीफेरस कंग्लोमेरेट ऑकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किस मतलब यहाँ पर देखिए सारे के सारे बिंदियन के ही उन्होंने ग्रुप दे दिया, ठीक है। अगर आपको याद हो बिंदियन में हमारे पास 4 ग्रुप थे। अच्छा किसके अंदर आपको डायमंड देखने को मिला, अगर आपको याद हो हमने देखा था रेवा ग्रुप के अंदर आपको एक मतलब अनकन्फर्मिटी देखने को मिला था। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था क्या, डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, ना कि आपको इंडिविजुअल सक्सेशन के नीचे। थोड़ा सा आपको मैं फिर से सक्सेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए। देखते हैं सक्सेशन। तो देखिए ये जो सक्सेशन है आपका केम बांगर से सक्सेशन है। यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिविजुअल जो भी ग्रुप के नीचे आपको DBC देखने को मिलेगा, डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, दिस इज योर लोअर बिंदियन एंड दिस 3 आर योर अपर बिंदियन, ठीक है। ये 3 जो है अपर बिंदियन है। बात कर लीजिए भांडेर का या फिर रेवा या फिर कैमूर, ये तीनों अपर बिंदियन के अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ आपको बोला गया केम बांगर में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सब सक्सेशन के नीचे ही बोला गया कि 2 सक्सेशन के बीच में जो अनकन्फर्मिटी वही है डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में इस तरह नहीं पूछा, क्वेश्चन में तो सबके अंदर पूछा। तो अब करेक्ट किसको करना है, क्योंकि चारों के नीचे तो आपको देखने को मिल रहा है DBC। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके लिए आपको कौन सा सक्सेशन फॉलो करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो सक्सेशन है हमारे पास, जो सक्सेशन हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर तो अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, अगर आपको नहीं याद है या फिर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप जाके लिंक से देख सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक DBC देखने को मिल रहा था, डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट, जो कि रेवा के अंदर है। ना कि आपको कैमूर में डायमंड बियरिंग कंग्लोमरेट देखने को मिलेगा, ना कि आपको भांडेर में, ठीक है, ना कि आपको शेमरी के अंदर। आपको पहली बार डायमंड देखने को मिलेगा रेवा के अंदर, जिसके के लिए बिंदियन सुपर ग्रुप इतना फेमस है, क्योंकि डायमंड यहाँ पर मिल रहा है। इंडिया का जो डायमंड प्रोडक्शन है यहीं से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हाँ आपको रेवा ग्रुप के अंदर झीरी शेल और आसन सैंडस्टोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा DBC। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, रेवा। बट इन केम बांगर आपको सबके नीचे यहाँ पर हर अनकन्फर्मिटी के नीचे बोला जा रहा था DBC, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा देख के पढ़ना, ठीक है। तो चलिए फिर शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए रेवा ग्रुप के अंदर ही आपको डायमंड देखने को मिलेगा, ना कि शेमरी, भांडेर, कैमूर, ठीक है। ये सब बिंदियन के पार्ट है, बट डायमंड आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा, जिसके के लिए पन्ना माइंस चलता है, ठीक है। उसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, आप यूट्यूब पे कभी सर्च करके देखना, पन्ना की तमन्ना, आपको एक सॉन्ग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डायमंड आपको मिल रहा है वो रेवा में ही मिलेगा, जो कि झीरी सेल और आसाम सैंडस्टोन के बीच में ही रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, BHU 2010। अगर केम बांगर से पढ़ते हो तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा किस तरह, यहाँ पर मतलब किसके अंदर मिलेगा। सबके नीचे तो आपने केम बांगर में देखा था सक्सेशन के नीचे है, बट कहाँ पर आप एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा एडवांस सक्सेशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। विजयगढ़
सेल इज फेमस फॉर, अगर आपको याद हो विजयगढ़ आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है, विजयगढ़ आपको देखने को मिल रहा था कैमूर के अंदर, ठीक है, कैमूर ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिला था विजयगढ़, ठीक है। जैसे कि फेमस मैंने बोला था, जैसे सेमरी के अंदर आपके पास एक तो बसाल परसोलिनाइट देखने को, बसाल था, परसोलिनाइट था, ठीक है। यहाँ पर आपको खेंजुआ था जिसके अंदर फोन लाइमस्टोन था, यहाँ पर आपको रोहतास फॉर्मेशन था, अगेन यहाँ पर आपको सुकेत भी था। अगेन जब बात करते हैं कैमूर का, ठीक है, कैमूर के अंदर आपको देखने को मिल रहा था लोअर कैमूर फॉर्मेशन, ठीक है, लोअर कैमूर आपका जो था सैंडस्टोन था, अगर आपको याद हो लोअर कैमूर सैंडस्टोन लाइक दैट, उसके ऊपर आपको देखने को मिला था विजयगढ़ सेल, ठीक है। तो विजयगढ़ सेल जो था वो कहाँ पर था, कैमूर के अंदर था, ठीक है। तो विजयगढ़ सेल इज फेमस फॉर, किस डिपॉजिट के लिए वो फेमस है, आयरन, पायराइट, कॉपर या फिर लीड, किसके लिए फेमस है, ये क्वेश्चन कहाँ पर है, BHU 2009। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इकोनॉमिक मिनरल के ऊपर भी डिस्कशन किया था, जो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यह देखिए उसका इकोनॉमिक मिनरल, ठीक है। इकोनॉमिक मिनरल में हमने क्या क्या देखा था, डायमंड, लाइमस्टोन, पायराइट, ग्लास, सैंड एंड बिल्डिंग स्टोन। तो यहाँ पर एक ही आपको मतलब जो देख रहा था मेटल या फिर आप जो बोल सकते हो इकोनॉमिक मिनरल, जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक ही टाइप का मिनरल देखने को मिला था, वो था आपका पायराइट, ठीक है। बाकी तो डायमंड तो ऑब्वियसली डायमंड के लिए फेमस है, तो डायमंड तो रहेगा। लाइमस्टोन आपका वहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसके लिए सीमेंट इंडस्ट्री अपना चलता है, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक मिनरल के कैटेगरी में डाल रहे हैं। उसी तरह आपके पास ग्लास था, ग्लास सैंड था, जिससे आप ग्लास वगैरह जो बनाते हो, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन्स थे। तो अगर बात करें पायराइट का, अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आप मतलब ये जो अभी हमने जो भी देखा, जैसे डायमंड देखा, लाइमस्टोन देखा, पायराइट, ग्लास, तो इसके अंदर कुछ भी मैच नहीं हो रहा, खाली पायराइट ही मैच हो रहा है। तो ऑब्वियसली विजयगढ़ सेल जो फेमस है पायराइट के लिए ही फेमस है, ठीक है, ना कि आयरन या फिर कॉपर लीड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस ऑफ बिंदियन सुपर ग्रुप। यहाँ पर पूरा स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस ही पूछ लिया, देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या रहना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सक्सेशन सिर्फ पता रहना चाहिए, ठीक है। सक्सेशन के अंदर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको अगर ग्रुप भी पता रहा और ग्रुप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको फॉर्मेशन भी पता रहे तब भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ग्रुप हमारा क्या क्या था आपको फिर से मैं बता देता हूँ। हमारे पास था सेमरी था, ठीक है, कैमूर था, रेवा था, भांडेर था। तो इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला गया। मीन्स सीक्वेंस में तो पहले से अरेंज है, बट कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है वही चूज करने के लिए दिया गया। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा सेमरी, ठीक है, यहाँ ये तो ठीक है, हाँ सेमरी सबसे पहले आ रहा था, देन कैमूर, रेवा, भांडेर, उसका आता है आपका कैमूर, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। देन आता है रेवा, भांडेर, तो रेवा भी है, भांडेर भी है, तो ये करेक्ट है। बट बाकी का देख लेते हैं। रेवा पहले उन्होंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर रेवा पहले आएगा ही नहीं, या तो भांडेर आएगा। अगर इस डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले भांडेर या फिर पहले सेमरी देखने को मिलेगा, बीच वाला कभी भी नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने सेमरी लिखा, सेमरी के बाद क्या आता है, हमारे पास आता है कैमूर, बट यहाँ पर उन्होंने रेवा लिखा, तो ये भी रॉन्ग है। उसी तरह यहाँ पर सेमरी उसके बाद भांडेर है, तो क्या सेमरी के बाद आपको भांडेर देखने को मिलता है। सेमरी तो रहा पूरा सबसे बॉटम में और भांडेर तो सबसे रहा अपर में, जो कि अपर बिंदियान का अपर पार्ट है और ये लोअर बिंदियान है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो भांडेर है यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। लाइक दैट कैमूर यहाँ पर और रेवा, मतलब यहाँ पर आपको अगर रहता कैमूर, यहाँ भांडेर, तो ओके था, बट ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है, जो कि IIT एग्जाम 2018 में पूछा गया, ठीक है। देखिए डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट अंडरलाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसके अंदर, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया, जो कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी कि अगर वो सक्सेशन आप फॉलो करते हो केएम बांगर से तो किस तरह आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। क्योंकि केएम बांगर में अगर आपको याद हो तो आपके पास भांडेर है, रेवा है, सेमरी है, कैमूर है, तो उन्होंने बोला सबके अंदर आपको DBC, यहाँ पर भी DBC है, यहाँ पर भी DBC है, यहाँ पर भी DBC है, तो उन्होंने तो ये सब ही मेंशन कर दिया, आपको किसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपका जो झीरी सेल और मतलब झीरी सेल और आसान सैंडस्टोन जो है उसके अंदर आपको DBC देखने को मिलता है, ना कि यहाँ पर, जो कि केएम बांगर में थोड़ा सा रॉन्ग है। तो इसके लिए थोड़ा सा एडवांस सक्सेशन फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा रेवा के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इज रेवा। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, सागर यूनिवर्सिटी 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बिंदियन इज डिलाइंड फ्रॉम द शिवालिक बाय, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बिंदियन जो है या फिर जो बिंदियन सुपर ग्रुप है वो शिवालिक से तो डिक्लाइन हुआ, बट किसके वजह से। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियो में या फिर जो हमने बिंदियन ग्रुप के ऊपर, जिसके ऊपर थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमने डिस्कशन किया था, बिंदियन का जो शेप था हमने बोला था सिकल शेप, ठीक है। जहाँ पर वो यहाँ पर जो हमारा था ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर था वेस्टर्न पार्ट, लाइक दैट यहाँ पर हमारा था नॉर्थ साउथ,
ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ का अगर बात करें, साउथ में आपका यहाँ पर भोपाल में था जो छत्तीसगढ़ का मतलब एमपी का छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड था। और यहाँ पर नॉर्थ का बात करें तो यूपी का आगरा तक की एक्सटेंड था। इसी तरह यहाँ पर सासाराम से चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान, सासाराम ऑफ बिहार से चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान तक ये एक्सटेंड था, ठीक है। इस तरह उसका एक्सटेंशन था। और उसमें हमने देखा था कि ये जो बिन्हियान सुपर ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द बिन्हियान सुपर ग्रुप का जो भी रॉक है वो टेक्टोनिकली स्टेबल है, बट हमने बोला था 95% तो स्टेबल है, बट जो रिमेनिंग 5% है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब किस लिए है, वहाँ पर हमने बोला था इस तरह एक जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जा रहा है, ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जाने की वजह से यहाँ पर के जो थोड़े से रॉक है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसी के लिए ही डिस्टर्बेंस दिखाता है। ये क्वेश्चन इसी के ऊपर ही पूछा गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका शिवालिक है उसको सेपरेट डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवालिक के बारे में थोड़ा सा पूछा गया, शिवालिक और विंध्यान का कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था मेन बाउंड्री फॉल्ट हम इसे बोल रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोला गया, ठीक है। इसी को ही हम बोल रहे थे मेन बाउंड्री फॉल्ट, या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी हम इसी को ही बोल रहे थे, ठीक है। इसका अदर नाम था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली फॉल्ट के बारे में बात किया। फॉल्ट क्या रहता है हमारे पास, दो टाइप का, नॉर्मल फॉल्ट या फिर आप रिवर्स फॉल्ट बोल दीजिए। नॉर्मल फॉल्ट तो नॉर्मल फॉल्ट रहा जिसमें आपका हैंगिंग वॉल नीचे आता है, ठीक है, हैंगिंग वॉल जिसमें नीचे आता है। बट जब बात करते हैं रिवर्स फोल्ड का, तो हैंगिंग वॉल वहाँ पर क्या जाता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो हैंगिंग वॉल मतलब जो रिवर्स फोल्ड के अंदर भी हैंगिंग वॉल ऊपर आएगा, तो उसके अंदर भी एक कंडीशन रहता है, जब 45 से लेस रहेगा जो एंगल, तभी हम उसे बोलते हैं थ्रस्ट फोल्ड। तो स्टार्टिंग मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर थोड़ा सा अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का भी प्लेलिस्ट पहले से ही चैनल में अवेलेबल है। वहाँ पर आप अगर आपको फोल्ड के बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो वहाँ पर आप जाके अपना कंसेप्चुअली जो आपका कंसेप्ट है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रिवर्स फोल्ड में थ्रस्ट फोल्ड मिलता है जिसके अंदर 45 से लेस रहता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रस्ट ऑब्वियसली यहाँ पर फोल्ड का बात किया जा रहा है, तो थ्रस्ट फोल्ड ही होगा ना कि जोन होगा। तो ऑप्शन डी पहले से ही कट हो चुका। बट अब इन तीनों में से किसको, तो यहाँ पर हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड भी बोलते हैं या फिर ग्रेट बाउंड्री फोल्ड भी बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मेन बाउंड्री फोल्ड है बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया, क्वेश्चन नंबर 11 मेन बाउंड्री फोल्ड के बारे में, वो BHU 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेमरी ग्रुप इज रिलेटेड टू द, ठीक है। अभी आपको खुद बोलना है सेमरी ग्रुप, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार अभी डिस्कशन हो चुका है। सेमरी ग्रुप किससे रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं तो सॉल्व करके ही दूंगा। तो देखिए सबसे नीचे आता है हमारे पास लोअर विंध्यान, देन वी हैव अपर विंध्यान। लोअर विंध्यान के अंदर हमारे पास एक है सेमरी, देन अपर विंध्यान के अंदर हमारे पास है कैमूर, रेवा, भांडेर। तो लोअर विंध्यान के अंदर ही आपको सेमरी देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर है, देखिए अपर विंध्यान के अंदर आपको क्या सेमरी देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ मिलेगा, लोअर विंध्यान के अंदर ही आपको सेमरी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट यहाँ पर आपको गोंडवाना सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ठीक है, अपर लोअर, क्योंकि गोंडवाना का भी 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो उसके अंदर अभी नहीं जाते हैं गोंडवाना, फिर बाद में हम कवर करेंगे, तब उसके ऊपर थोड़ा सा गोंडवाना के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपर ग्रुप इज नोन टू एसोसिएटेड विद डायमंड। अब ये क्वेश्चन तो आप ही को सॉल्व करना है, कौन सा सुपर ग्रुप डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब जो आंसर जो रहेगा यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि धरहरवार में कहीं पर भी डायमंड का जिक्र नहीं किया गया, ना कि डोंगरगढ़ सुपर मतलब ये देखिए डोंगरगढ़ सुपर ग्रुप के अंदर भी कभी भी नहीं किया गया, या फिर गोंडवाना के अंदर भी नहीं किया गया। गोंडवाना इज फेमस फॉर कोल, ठीक है, यहाँ पर डायमंड का बात कभी भी नहीं किया गया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना इन दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन का यही करेक्ट रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका सिविल सर्विसेज में आया था, ठीक है, जो UPSC कंडक्ट कराता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया, सिर्फ उन्होंने इतना ही पूछा कि डायमंड जो है वो मतलब किस ग्रुप में देखने को मिलता है, विंध्यान सुपर ग्रुप के अंदर भी मिलता है। अगर उसके अंदर वो डिटेल में पूछते तो वो पूछते आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा रेवा ग्रुप के अंदर में देखने को मिलता है। रेवा ग्रुप के अंदर भी आपको पन्ना में देखने को मिलेगा, जो कि झिरी और आसान के अंदर एक अनकन्फर्मिटी है, डायमंड बेरिंग कंग्लोमरेट, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक फॉर्मेशन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एज। मीन्स स्ट्रैटिग्राफिक फॉर्मेशन दे दिया उन्होंने और उसका एज दे दिया, तो करेक्ट कौन सा है उसको हमें चूज करना है। भांडेर ग्रुप, एर्ली प्रोटेरोजोइक, ठीक है। तो पहले ही दे दिया ये भांडेर मीन्स ये विंध्यान का है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही चीज़ था। विंध्यान जो है मतलब जो हम बोलते हैं प्रोटेरोजोइक एज जो बोलते हैं वो हमारे पास है, मतलब उसको हमने बोला लोअर प्रोटेरोजोइक, और इसी को ही बोला अपर प्रोटेरोजोइक, इसी को ही लोअर को ही हमने बोला एर्ली, इसी को ही हमने बोला लेट। तो आपको यहाँ पर कुडप्पा देखने को मिलता है और यहाँ पर विंध्यान, तो मतलब लेट या फिर एर्ली में आपको कुडप्पा देखने को मिलता है। बट यहाँ इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, लेट और एर्ली में आपको मतलब विंध्यान का इन्होंने ग्रुप पूछा, तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा मतलब इनकरेक्ट रहेगा। बाकी का अगर नहीं भी पता तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी तक आपका ये मैंने बताया नहीं आपको, मतलब अगले वीडियोज में मैं ऑब्वियसली डिफरेंट सेशन के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ
आपको बिंदिया नहीं पता है तो बिंदियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आपको पता चल जाता है तो आपका मतलब आपने बिंदियन जो भी पढ़ा आपका वो काम में आ रहा है, मीन्स आपको ठीक याद है। ठीक है, जब बात करते हैं न्यूअर फॉर्मेशन तो ये क्रीटासियस ऑफ तिरुचिरापल्ली से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रीटासियस एज का ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला चूज द करेक्ट पेयर। ठीक है, ये करेक्ट पेयर यही है, तो बाकी का भी ये ठीक है। ठीक है, बाकी के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते टाइम लेट करके। ठीक है, ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा जिनका स्ट्रैटिग्राफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कब पूछा गया था? ओपीएससी 2018 और 90। ओपीएससी मीन्स ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो जियोलॉजिस्ट का पोस्ट निकलता है या फिर हाइड्रोलॉजिस्ट का पोस्ट निकलता है। ठीक है, माइनिंग जियोलॉजिस्ट का भी पोस्ट निकलता है, तो उन मतलब उसके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। देखिए हम फिर यहाँ पर उन्होंने मैच द पेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो फिर से देखते हैं कौन सा करेक्ट रहेगा। उन्होंने बोला बादामी ग्रुप। ठीक है, बादामी ग्रुप क्या अभी नहीं पता। खेंजुआ फॉर्मेशन आ गई, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि फेमस है फोन के लिए। ठीक है, फोन लाइमस्टोन जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? स्ट्रोमाटोलाइट। तो यहाँ पर ये मतलब इसका तो क्यू का तो आप जोड़ ही सकते हो, क्यू का 1 है, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। क्यू का 1 कहाँ पर है थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर ए में ही कोई क्यू का 1 दिख रहा है, 2 में क्यू का 2 है, 3 में मतलब जो आपका बी ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्यू का 5 दिख रहा है, यहाँ पर क्यू का 2, तो यही है करेक्ट है। बट बाकी का भी थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ पापाग्नि का, आप सभी को पता ही है किसके लिए फेमस है? कुड़प्पा के लिए। तो एस का 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एस का भी 4 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ देखिए सुल्लभी ग्रुप का, तो ये जो मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिला प्राणहित गोदावरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ ये आपका जो बादामी ग्रुप है वो कालादगी में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? गेट 2013 में। ठीक है, देखिए गेट में भी कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने एक फॉर्मेशन पूछा जो कि बहुत फेमस है ड्यू टू फोन लाइमस्टोन। फोन लाइमस्टोन किसके अंदर आता है? खेंजुआ फॉर्मेशन के अंदर। और खेंजुआ फॉर्मेशन किसके अंदर आता है? सेमरी ग्रुप के अंदर। सेमरी ग्रुप किसके अंदर आता है? बिंदियन सुपर ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं करेंगे और भी थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट में मैं सिर्फ आपको क्या क्या याद रखना है फिर से एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा और उसके बाद यहाँ पर रुक जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कशन कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट इज नॉट, यहाँ पर नॉट बोला गया, नॉट ए प्रोटेरोजोइक एज, मीन्स प्रोटेरोजोइक एज से कौन कौन सा यूनिट बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स प्रोटेरोजोइक को छोड़ के जो भी मतलब दूसरे एज से बिलोंग कर रहा है उसी को ही हमें चूज करना है, प्रोटेरोजोइक का चूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो प्रोटेरोजोइक बेसिन है, ठीक है, जिसको हम पुराना बेसिन भी बोलते हैं। तो हाँ, सेमरी ग्रुप जो है बिंदियन है तो वो इसके अंदर बिलोंग करता है क्योंकि ये प्रोटेरोजोइक एज का है। लाइक दैट वी हैव नालामलाई ग्रुप जो कि आपका कुड़प्पा के अंदर देखने को मिलेगा, अगर आपको कुड़प्पा याद हो। उसी तरह हमारे पास है भीमा ग्रुप जो भी आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस था यही के ऊपर, आपको यही चीज़ आपको दिखाना है क्योंकि हम बिंदियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटेरोजोइक एज से ऑब्वियसली बिंदियन बिलोंग करता है। ठीक है, और उसके अंदर भी आप अगर आप देखते हो तो उसको ही हम बोलते हैं लेट प्रोटेरोजोइक या फिर अपर प्रोटेरोजोइक। ठीक है, ना कि अर्ली प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो ये बिंदियन का ही है, तो कोई मतलब ये तो चूज हम नहीं कर सकते, उसी तरह ये भी चूज नहीं होगा, ये भी चूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए, 16 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था डिफरेंट आपके एग्जाम्स में। ओपीएससी बात कर लीजिए या फिर सिविल सर्विसेज के अंदर बात कर लीजिए यूपीएससी का, या फिर बीएचयू गेट। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिया और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर इसके अलावा भी जितना भी हमने कॉन्सेप्ट लिया उसके अंदर आपका ये अगर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो सॉल्व नहीं होता है बिंदियन के रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ रेफरेंस दीजिए कि ये क्वेश्चन 2018 या फिर जहाँ से भी आपको मिला 2018 गेट का है या फिर जाम का है या फिर बीएचयू का है जो कि बिंदियन के ऊपर है, सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर जो भी हमने मतलब प्रीवियस वीडियो लिया था उसका थ्योरी पार्ट के ऊपर या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो मतलब क्वेश्चन का कुछ भी मतलब मिल ही नहीं रहा है क्लू, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कौन सा आपको सॉल्व नहीं हो रहा। आप पहले सॉल्व करके ट्राई करके देखो वीडियो देख के, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है मीन्स वो वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन का कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा है, तो इन दैट कंडीशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रेफरेंस के साथ। ठीक है, रेफरेंस के साथ बोलना, जिस तरह यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उस तरह रेफरेंस के साथ बोलना, ताकि क्वेश्चन ढूंढने में मुझे ईजी हो और आपके लिए मैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये था ऑल अबाउट बिंदियन सुपर ग्रुप के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से पता क्या चला, हमें याद क्या क्या रखना है, तो हमें याद रखना है बिंदियन जो सुपर ग्रुप है वो उसका शेप जो है सिकिल है, सिकिल शेप है, और उसी के ही मतलब जो आपका नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट से जो है आपको यहाँ पर एक मेन बाउंड्री फोल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ आपको सुपर ग्रुप के अंदर कुछ ग्रुप देखने को मिलते हैं, लाइक हमारे पास है भांडेर, रेवा,
कैमूर, सेमरी, और ये तीनों है अपर विंध्यान, ये है लोअर विंध्यान, ठीक है। और इसका अगर एज का बात करूँ, एज भी आपको याद रखना है, ये एज है इसका लेट प्रोटेरोजोइक, ठीक है, लेट प्रोटेरोजोइक, या फिर इसी को ही आप बोल रहे हो अपर प्रोटेरोजोइक, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन इसके अंदर जो चार जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपको याद रखना है सुकेत सेल यहाँ पर आ रहा है सेमरी के अंदर, ठीक है, सुकेत सेल सेमरी के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलता है खेंजुआ फॉर्मेशन, उसके अंदर आपको फोन लाइमस्टोन देखने को मिलता है, उसके लिए फेमस है स्टोमाटोलाइट। और सुकेत सेल के अंदर आपको ब्राकियोपोड देखने को मिल रहा है, ये चीज़ याद रखना है। अगेन आपको रेवा के अंदर याद रखना है कि आसान और झीरी सेल के बीच में आपको एक डीबीसी देखने को मिलता है, झीरी सेल और आसान सैंडस्टोन के अंदर आपको डीबीसी देखने को मिलता है, वहीं पर आपको डायमंड मिलता है, ना कि भांडेर, कैमूर और सेमरी के अंदर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और आपको याद रखना है कि ये जो आपका कैमूर है उसके अंदर आपको एक विजयगढ़ फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक इकोनॉमिक मिनरल मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं पायराइट। इतना ये आपने याद रखा तो आप मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है मिंथियन सुपर ग्रुप के ऊपर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट हो इस जितना भी हमने क्वेश्चन लिया उसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।